गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। So let us begin with our new chapter, chapter number 4. The name of the chapter is keyboard. Keyboard. So let us begin the chapter. As we earlier studied in our earlier chapter, the keyboard is a part of a computer. Keyboard क्या है? एक कंप्यूटर का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। A keyboard looks like a typewriter. कीबोर्ड कैसा है? एक टाइपराइटर जैसा दिखता है। कीबोर्ड बिल्कुल एक टाइपराइटर जैसा दिखता है। अ कीबोर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कीबोर्ड जो है कंप्यूटर का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इट इज एन इनपुट डिवाइस। ये कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। वी कैन यूज अ कीबोर्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। तो इसका काम होता है जैसे कि आपको कंप्यूटर को कोई काम देना है। कंप्यूटर आपकी भाषा तो समझ नहीं सकता, तो अगर आपको कोई काम देना है, कोई काम आप दोगे तो कैसे दोगे? या तो लिख के दे सकते हो या बोल के दे सकते हो। बोल के दोगे, कंप्यूटर को समझ नहीं आ रहा। लिख के दोगे तो वो समझ जाएगा। तो लिख के देने के लिए ही कंप्यूटर में एक पार्ट बनाया गया है कीबोर्ड, जिससे आपको आप जो लिखोगे कंप्यूटर आपको वैसा काम करके दे देगा। A keyboard is connected via wire to the CPU of the computer. हम एक कीबोर्ड है आपका, ये जो कीबोर्ड है, वायर ऐसी है, ये देखो ये होती है वायर। एक वायर से कनेक्ट करवाता है। क्या करेगा? आपको वायर से ये कनेक्ट करेगा, डायरेक्ट सी करेगा सीपीयू से कनेक्शन। सीपीयू क्या है? आप कुछ काम दोगे, मैं कुछ काम दिया, काम करेगा कौन? दिमाग। अगर जैसे कि आपको कोई काम देता है, आपके टीचर ने आपको एक क्वेश्चन दिया, आप उसको सोचोगे फिर आंसर दोगे, तो सोचने का काम कौन करता है? दिमाग। ऐसे ही ये कंप्यूटर है, इससे आपको काम देना है कंप्यूटर को। काम किससे दिया? कीबोर्ड से। अब कंप्यूटर काम कैसे करेगा? अपने दिमाग से। दिमाग क्या होता है? सीपीयू। तो काम कौन करेगा? सीपीयू करेगा। तो इतना क्या करता है, इसीलिए एक कीबोर्ड जो है, द कीबोर्ड इसलिए कनेक्ट होता है सीपीयू से। तो द कीबोर्ड इज कनेक्टेड बाय अ वायर टू द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर से सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। बटन्स ऑन द कीज आर कॉल्ड वो बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। इतने सारे आपको बटन दिख रहे होंगे, यहाँ पर भी बटन्स हैं, यहाँ पर भी हैं, ये भी बटन्स हैं। तो इन सबको कहते हैं हम कीज। इतनी सारी कीज है इसलिए इसको कहा जाता है कीबोर्ड। अब बहुत सारी कीज है। इट हैज मोर देन 100 कीज। इट हैज मोर देन 100 कीज। कंप्यूटर में कितनी कीज हो सकती है? 100 से भी ज्यादा। वी कैन टाइप एनीथिंग बाय प्रेसिंग दिस कीज ऑन द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पे कुछ भी लिख सकते हैं इन कीज की मदद से। कुछ भी लिखना हो, चाहे आप कुछ भी लिखना चाहो, अपना नाम, कोई विदेश का, फॉरेन कंट्री का नेम, या कुछ भी लिखना चाहो आप कीबोर्ड से लिख सकते। कीबोर्ड की कीज की मदद से आप लिख सकते हैं। Here we know about the following keys. अब हम कीज के बारे में जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अल्फाबेट कीज। सबसे पहले कौन सी आती है? अल्फाबेट कीज। सेकेंड इज नंबर कीज। थर्ड इज स्पेस बार की। फोर्थ इज एंटर की। फिफ्थ इज डिलीट की। सिक्स्थ इज बैक स्पेस की। So let us move on the another page. First of all is alphabet keys. Alphabet आप देख सकते हैं अलग अलग अल्फाबेट्स हैं। आपकी इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? आपकी हमारे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। ABCD काउंट करो कभी भी। ABCDFGHIJKLMNOPQR
एफ जी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये सब कीज हैं। एक टोटल मिल मिला के 26 अल्फाबेट होते हैं। सबसे पहला जो आपका अल्फाबेट होता है ए, वो यहाँ पर है। ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर भी पूरे 26 अल्फाबेट होते हैं। The keys on which you see alphabets A to Z are alphabet keys. तो इन कीज को हम कहते हैं अल्फाबेट कीज, क्योंकि इस पे सारे अल्फाबेट्स लिखे हैं। These are used to write words. इनका काम क्या है? आप अपने वर्ड्स लिखने के लिए काम आते हैं। कुछ भी आपको लिखना हो वर्ड्स से रिलेटेड, तो आप इससे ही लिखोगे। There are 26 alphabet keys on the keyboard. तो कीबोर्ड में कितनी कीज हैं अल्फाबेट की? 26 पूरी हैं। You can type letters by pressing alphabet. तो आप लेटर कोई भी वर्ड कोई भी सेंटेंस लिखना चाहो तो इन कीज की मदद से आप लिख सकते हो। सेकंड इज नंबर की। नंबर की नंबर की क्या होता है? नंबर की ऐसी कीज होती हैं जिससे आप नंबर लिख सको। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये होती है नंबर कीज। द कीज ऑन विच यू सी नंबर्स, ऐसी कीज जिस पे आप नंबर्स देखते हो, उन्हें कहते हैं नंबर कीज। 0 to 9 आर कॉल्ड नंबर कीज। 0 से 9 तक नंबर कीज कहा जाती है। टोटल कितनी हो गई? 10 कीज। नंबर कीज कितनी है? 10। दे आर यूज्ड टू राइट नंबर्स। इनका काम क्या होता है कि आप नंबर्स लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख लो। ओके, तो थर्ड एग्जांपल इज स्पेस बार की। ये होती है स्पेस बार की। द स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द की। स्पेस बार जो की होती है, यहाँ पर देखो आप, स्पेस बार की होती है, ये सबसे लंबी स्पेस बार की होती है। सब तो छोटी छोटी है, देखो 0 1 2 3 ABCD भी कितनी छोटी छोटी कीज है। ये स्पेस बार की होती है सबसे लंबी, बहुत लंबी होती है ये की। इट इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स। इसका काम होता है कोई भी आप वर्ड लिख रहे हो उसके बीच में स्पेस देने का। यहाँ पर इतनी बड़ी होती है स्पेस बार की, लास्ट वाली लाइन में होती है, ये होती है, ये देखो सारी की, ये वाली है स्पेस बार। ठीक है, सबसे लंबी। स्पेस बार की का काम होता है, कोई भी आप शब्द लिख रहे हो, बहुत सारे शब्द, एक सेंटेंस, एक वाक्य लिखना है। अब वाक्य लिखते हो तो देखो, मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। इट इज डॉग। ये क्या है? एक कुत्ता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये क्या है? स्पेस है, खाली जगह है। ऐसे इन दोनों के बीच में खाली जगह है, ऐसे इन दोनों के बीच में। तो ये जो खाली जगह होती है, ये कौन देता है? आप जब भी स्पेस बार की क्लिक करोगे तो एक छोटी सी स्पेस आ जाएगी। दो वर्ड्स के बीच में जब भी अंतर देना होगा तो स्पेस बार की यूज करेंगे। ठीक है, अब है एंटर की। एंटर की होती है, द एंटर की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। एंटर की का काम होता है, आपने एक वाक्य लिख रहे हो, आपको यहाँ पर ये वाक्य खत्म कर देना है, तो आप एंटर करोगे जिससे आप दूसरी लाइन में आ जाओ, आपको सेकेंड लाइन में आप एंटर कर जाओ। It is usually found at the end of the middle row of an alphabet. अब अल्फाबेट की आपने देखी थी ना, क्या थी? एक, दो, तीन लाइन थी। तो यहाँ पर एंड में एंटर की मिलेगी आप हमेशा। ज्यादातर तो यही होता है, यहाँ पर आपको एंटर की मिलेगी। एक शब्द यहाँ पे आपको एंटर की मिलेगी, आप इससे क्लिक करोगे तो आप दूसरी लाइन में चले जाओगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिटर्न की। इसको क्या कहते हैं? रिटर्न की भी कहा जाता है, रिटर्न की। तो फिफ्थ टाइप ऑफ द की इज डिलीट की। कौन सी की है? डिलीट की। डिलीट की कौन सी होती है? आपने इरेजर देखी होगी, आप सब इरेजर से रेज करते हो, है ना? अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप इरेज करते हो ना, मिटोते हो उसको।
अब कंप्यूटर में तो इरेजर है नहीं, है ना? कंप्यूटर में तो इरेजर होती नहीं है। तो कंप्यूटर में भी इरेजर नहीं होती थी। अब क्या होगा? कोई गलती कर देगा, वो तो वैसी हो जाएगी, वो तो वैसी रहेगी। तो उस समय एक वर्ड आया, एक चीज आई कि हाँ भाई गलती हो जाती है, तो उसमें क्या करें? डिलीट। डिलीट का मतलब होता है जो आपने गलत लिखा है, गलत शब्द लिखा है, गलत नंबर लिखा है। जैसे कि आपका फोन नंबर है, 10 डिजिट का होता है, आपने एक डिजिट गलत कर दी। जैसे कि किसी का फोन नंबर है ना, ना 996521461। ये नंबर है किसी का फोन नंबर, ठीक है? ये किसी का फोन नंबर हो। अब क्या होगा? नहीं नहीं, ये फोन नंबर नहीं है, गलती बोल दिया मैंने, यहाँ पे 5 नहीं था, यहाँ पे क्या था? 5 की जगह 4 था, है ना? अब क्या हो गया? नंबर तो आपने गलत लिख दिया था। अब कंप्यूटर को क्या करेगा? कंप्यूटर यहाँ आएगा, इस पे, यहाँ पे क्या करेगा? एक डिलीट की होगी, तो वहां से कर देगा डिलीट, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, फिर 5, 5 हट जाएगा यहाँ से, हट गया 5। अब यहाँ पर आप फिर से 4 लिख। तो डिलीट की का काम यही होता है, आपने जो गलती करी हो उस चीज को हटा देना, उसको डिलीट कर देना, उसको हटा देना। तो डिलीट की इज यूज टू डिलीट एनीथिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। कुछ भी आपने लिखा है, नंबर लिखा है या कुछ भी लिखा है, उसको हटाने का काम करता है डिलीट की। अब है सिक्स, होता है बैक स्पेस की। सिक्स टाइप की होती है बैक स्पेस की। द बैक स्पेस की इज यूज्ड टू रेज अ लेटर जस्ट लेफ्ट साइड द कर्सर। बैक स्पेस की का काम क्या होगा? जैसे कि क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये नंबर सही बोला, ये ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा। तो क्या करेगा? यहाँ से आप बैक स्पेस कर दो, एक बैक स्पेस की दबा दो, दबा दी, तो ये 1 हट जाएगा। बीच में से वो नहीं हटाता बैक स्पेस, लेकिन यहाँ से वो हटा देता। तो यहाँ पे आपके लिए जगह बन गई थी, आप लिख दो जो सा नंबर लिखना था, ठीक है? जो आपका पिछला वाला जो लिखा हुआ है लेफ्ट में, उसको हटा देगा और आप जो लिखना चाहोगे वो लिख देगा। बैकस्पेस की यूज्ड टू इरेज अ लेटर जस्ट लेफ्ट साइड द कर्सर। तो कर्सर के लेफ्ट साइड में जो भी आपने लिखा होगा उसको हटा देगा। इट इज यूजुअली द लास्ट की इन द ड्रॉ ऑफ अ नंबर्स। नंबर्स के लेफ्ट में होता है। चलो फैक्ट 5। सिंस 1967 से कीबोर्ड आर यूज्ड फॉर डाटा एंट्री। कीबोर्ड का इस्तेमाल क्या आता है? डाटा को एंट्री करने के लिए। Cursor is a small line on the computer which tells the position of the text, typed text. Okay? अब है important points. There are 26 alphabet keys. कितनी अल्फाबेट होते हैं? 26। तो 26 ही अल्फाबेट कीज होती हैं और नंबर कीज होती हैं 10, 0 से 9। डिलीट की इज यूज टू डिलीट एनीथिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। कुछ भी आपने लिखा हो उसमें से डिलीट करने का काम डिलीट की का है। आपने जो गड़बड़ करी होगी वो डिलीट की हटाएगा। द नंबर की आर यूज टू टाइप नंबर्स। नंबर की का काम होता है नंबर्स को लिखना। द एंटर की इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न की। तो नंबर की को रिटर्न की भी कहते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता हुआ। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। So let us meet in another session. Please like, share and subscribe the channel. Thank you, parents.